गुजारिश है ध्यान से सुनकर समझ लें, अपने दोस्तों को हर सुन्नी सही अकीदा को जरूर पेश करें ये वीडियो, ताकि सब इसकी इस्लाह कर सके। याद रखिए कि अहले सुन्नत वल जमाअत के नजदीक वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी और शिया ये जितने हैं ये सब के सब काफिर और मुर्तद हैं। दायरे इस्लाम में ये नहीं है, मुसलमान हम इन्हें मानते ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है। हुआ ये कि वहां पता ही नहीं चल रहा है कि ये इमाम जो है वो सुन्नी है, वहाबी है, कौन है। तो इस सूरत में नमाज उसके पीछे पढ़ लें, और नमाज पढ़ने के बाद अब अगर इल्म हो जाए उसको कि ये जो इमाम था ये वहाबी था, तो फिर से नमाज को दोहरा दे। उसको नमाज दोबारा पढ़ना जरूरी है। इसी तरह के सवाल में इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को मालूम ना हो, ऐसी जो है वो जगह पहुंच जाए कि इमाम के बारे में पता ना हो ये सुन्नी है या वहाबी है, तो वो नमाज पढ़ ले, और बाद में अगर इल्म हो तो वो नमाज को दोबारा फेरे। बाद में अगर इल्म हो जाए, उसको मालूम हो जाए कि ये इमाम जो था वो वहाबी, देवबंदी, चकड़ालवी, अहले हदीस या कोई भी था, बदमज़हबों में से, बदअक़ीदा लोगों में से, तो उसको नमाज दोबारा पढ़ना पड़ेगी और अपनी नमाज को फेरे। सुन्नियों के अलावा बाकी तमाम मज़ाहिब जो हैं वो बदमज़हब हैं, ख्वाह वो शिया हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो, कोई भी हो, सब बदमज़हब हैं। लिहाजा उनके पीछे नमाज बिल्कुल नहीं होती। अगर कोई गलती की वजह से उनके पीछे नमाज पढ़ ले तो वो अपनी नमाज दोहरा ले। ये कहा जा रहा है, ठहरो जरा, सब्र करो, आगे और भी कुछ आपको दिखाना है। अब चलती है ऐसे मौलवी की तरफ जो कह रहा है कि वहाबियों के पीछे नमाज तो दरकिनार, उनकी मस्जिद में जाने की भी इजाजत नहीं है। अब करना यह है कि अवलन पहले ही जांच पड़ताल की जाया जाए ये मस्जिद है किनकी। सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद में जाया जाए, वहाबियों और देवबंदियों की मसाजिद में बिल्कुल भी जाने की इजाजत नहीं है। ना उनके पीछे नमाज पढ़ने से नमाज होती है। अगर गलती से भी इनके पीछे नमाज पढ़ ली है तो उस नमाज को फिर दोबारा पढ़ना होगा, कि वो नमाज नहीं। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, के जिसमें दिखाया जा रहा है कि उन्होंने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो इल्म था वो इल्म तो बच्चों, पागलों और जानवरों के पास भी मौजूद था। ये इतनी बड़ी गुस्ताखी लिखी गई है कि वहाबियों के ऐसे अकायद हैं, लिहाजा इनके पीछे नमाज नहीं होती। आप ये वीडियो देख लें। सवाल, वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब, वहाबी देवबंदी के अकीदे कुफरी हैं। मसलन इन लोगों का अकीदा यह है कि जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हासिल है, ऐसा इल्म तो बच्चों, पागलों और जानवरों को भी हासिल है। जैसा कि इनके पेशवा मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान सफ़ा 8 पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुल इल्म गैब का इनकार करते हुए सिर्फ बाज इल्म गैब के बारे में यूं लिखा कि इसमें हुजूर की क्या तखसीस है। ऐसा इल्म तो ज़ैद व अम्र, बल्कि हर सभी व मजनून, बल्कि जमीअ हैवानात व बहाइम के लिए भी हासिल है। इसी तरह इनके पेशवाओं की किताबों में बहुत से कुफरी अकीदे हैं जिन्हें वो हक मानते हैं, इसलिए इनके पीछे नमाज पढ़ना नाजायज व गुनाह है। अगर किसी ने गलती से पढ़ ली तो फिर से पढ़े, अगर दोबारा नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी ने अपनी किताब में इस तरह लिखा है तो मैं उसे मुसलमान नहीं समझता, ख्वाह वो अशरफ अली थानवी हो या कोई और हो। लेकिन असल बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब था ही नहीं। अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाते हैं, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। नमाज दुरुस्त अब चलते हैं अगली से दिया जा चुका है। और वहाबी के पीछे नमाज पढ़ना, जो लोग सवाल करते हैं कि कोई सुन्नी मस्जिद नहीं है इसलिए वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कोई शख्स ये कहना चाहता हो कि मुझे अपनी बहन के निकाह के लिए कोई इंसान नहीं मिला, तो क्या मैं कुत्ते से निकाह कर सकता हूँ या जानवर से निकाह कर सकता हूँ अगर इंसान नहीं मिला। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है। अगर आपके पास कोई सही अकीदा सुन्नी इमाम आसपास नहीं है तो आपको चाहिए कि आप अपनी तनहा नमाज पढ़ें। अगर हर शख्स के पीछे नमाज हो जाएगी तो शराबी और औरत के पीछे भी नमाज हो जाएगी। और नमाज का दौर मदार फकत ये नहीं है कि कोई भी नियत बांध के खड़ा हो और उसकी इमामत में आप नमाज पढ़ ले। इमाम के लिए अलग शराइत है, उसके अंदर अकीदों का सही होना, ईमान वाला होना भी शर्त है। लिहाजा कहीं अगर ऐसा है कि बदमज़हब इमाम है कि अगर आपको लगता है वो अकीदे के तौर से सुन्नी नहीं है तो फिर उसके पीछे नमाज दुरुस्त नहीं। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, के जिसमें एक मौलवी कह रहा है कि वहाबियों के पीछे नमाज इसलिए नहीं होती कि वो दायरा इस्लाम से खारिज, काफिर और मुर्तद हैं। वहाबियों के पीछे जुमा पढ़ें या ज़ोहर पढ़ें? अच्छा सवाल है और कई